जय हिंद दोस्तों, आपका सबका स्वागत है इन क्लास सेट पूर्णिमा। अब अपन मानव भूगोल के अंदर जो पढ़ रहे थे उसका अपन तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है मानव विकास। आज से अपन मानव विकास यानी भूगोल का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इसको पढ़ के जाना है एग्जाम में और आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। देखो, मानव विकास में जो पहला टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास। यहाँ से क्वेश्चन आता है वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको याद करके जाना है। देखो, पहले देखते हैं वृद्धि। वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। विकास क्या होता है? गुणात्मक। यानी वृद्धि क्या होती है? मात्रा, और विकास क्या होता है? गुण। वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि क्या कहा जा सकता है? मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापा नहीं जाता है। यानी वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं मापा जाता। वृद्धि धनात्मक होती है और ऋणात्मक भी होती है। वृद्धि कैसे हो सकती है? धनात्मक और ऋणात्मक, यानी दोनों हो सकती है। जबकि विकास क्या होता है? हमेशा धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है। वृद्धि निश्चित समय तक चलती है। वृद्धि कहाँ तक चलती है? निश्चित समय तक चलती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। क्या चलता है? जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि पूरी जिंदगी चलता रहता है। आगे अपन बात करें तो वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है। वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है, मतलब फिक्स टाइम पे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जबकि विकास क्या होता है? असीमित होता है। क्या होता है? असीमित होता है। वृद्धि का जो संबंध है वो किससे माना गया है? शारीरिक रूप से। किससे माना गया है? शारीरिक रूप से होता है। यानी वृद्धि का संबंध किससे माना गया है? शारीरिक रूप से माना गया है। जबकि विकास का संबंध मानसिक रूप से माना गया है। किससे माना गया है? मानसिक रूप से माना गया है। वृद्धि का क्या किया जा सकता है? प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। यानी वृद्धि को देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। जबकि विकास का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, परंतु कल्पना की जा सकती है। क्या की जा सकती है? कल्पना की जा सकती है। तो अपने देखिए, तो वापस देखो, वृद्धि कैसे होती है? मात्रात्मक। विकास कैसा होता है? गुणात्मक। वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापा नहीं जाता है। वृद्धि क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। वृद्धि क्या चलती है? निश्चित समय तक चलती है। विकास क्या चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है। विकास क्या होता है? असीमित होता है। वृद्धि का संबंध किससे होता है? शारीरिक संबंध से होता है। लेकिन विकास संबंध किससे होता है? मानसिक रूप से होता है। वृद्धि का क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, जबकि विकास का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। तो आपको ये अंतर आपको याद करके जाना है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे चले अपन, तो विकास का अर्थ क्या है? इसको अपन समझते हैं कि विकास का अर्थ क्या है। तो मानव विकास का अर्थ, मानव विकास का अर्थ, तो मानव विकास का अर्थ क्या है? संपूर्ण जीवन, यानी जो जी रहा है पूरा, उसके जीवन जीने का अधिकार है। मानव विकास क्या है? संपूर्ण जीने का अधिकार। यही विकास है कि मतलब पूरी जिंदगी जिए, या मानव का संपूर्ण विकास हो। क्या हो? विकास करने के तरीके, ये क्या है? मानव विकास, मतलब मानव को जीने का अधिकार, और यहाँ मानव का संपूर्ण विकास करने के तरीके। देखो, मानव विकास के अंदर क्या आती है? उससे मानव विकास के लिए, मानव विकास के लिए सामाजिक, कौन सी? सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ, यानी सामाजिक स्वतंत्रता मिले उसे, आर्थिक स्वतंत्रता मिले उसे, और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ उसे शिक्षा, क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्या मिलने चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। तभी उसका क्या हो रहा है? विकास। क्या क्या बोला? विकास के लिए सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार क्या मिलने चाहिए? अवसर मिलने चाहिए। अब देखो, ये इसमें शब्द आया सार्थक जीवन। सार्थक जीवन किसे कहते हैं? अर्थ क्या होना चाहिए जीवन का? तो सार्थक जीवन क्या होता है? देखो, सार्थक जीवन मानव का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, यानी उसके जीवन में कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मानव अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके, मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, प्रयोग करके समाज के साथ, किसका हिस्सा लेना है? हमेशा समाज का हिस्सा बनकर उद्देश्य पूर्ण जीवन जीता है। क्या करता है? उद्देश्य, यानी मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और समाज के हिस्सा बनकर क्या जीता है? उद्देश्य पूर्ण जीवन जीता है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया कि विकास का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? मानव को माना जाता है। यानी विकास कौन कर सकता है? सिर्फ मानव करता है। तो इसको कहा जाता है, विकास का केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है। ये आपको याद करके जाना है। तो आप समझ गए सार्थक जीवन क्या होता है, मानव विकास क्या होता है, और विकास का केंद्र बिंदु क्या होता है।
अब देखते हैं मानव विकास के मुख्य अंग या बिंदु कौन कौन से हैं, ये आपको याद करके जाने। तो मानव विकास के मुख्य अंग या केंद्र बिंदु, मानव विकास के मुख्य अंग या केंद्र बिंदु, पहला कौन सा है? शिक्षा। कौन सा है? शिक्षा। शिक्षा क्या करती है? ज्ञान में वृद्धि। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। केंद्र बिंदु कौन सा माना गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कर शक्ति। किसे माना गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कर शक्ति को माना गया है। तो मानव विकास के कितने केंद्र बिंदु है? 3। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और कर शक्ति। शिक्षा का अर्थ किसे लिया गया? ज्ञान में वृद्धि करना। किसमें वृद्धि करना? ज्ञान में वृद्धि करना। स्वास्थ्य का किसे लिया गया? दीर्घ जीवन जीने के लिए। क्या लिया गया? दीर्घ जीवन है, यानी लंबा जीवन। और कर सकते मतलब संसाधन उपलब्ध कराना, मतलब अपनी क्षमता। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण, बहुत इंपोर्टेंट है, अवधारणा दी गई है मानव विकास की, वो भी आप याद करके जाने। ये दोनों महत्वपूर्ण अवधारणा आप याद करनी। एक तो पहली है महमूद उल हक। कौन है? महमूद उल हक। महबूब उल हक कहाँ गए? पाकिस्तान। इसने क्या बोला कि शिक्षा किसके साथ मानव विकास करना है? तो शिक्षा, व्यापार व क्रय शक्ति के साथ। क्या क्या शब्द बोले? शिक्षा, व्यापार व क्रय शक्ति के साथ साथ, मतलब क्या? साथ साथ विकल्पों में वृद्धि करना। विकल्पों में क्या करना? वृद्धि करना मानव विकास कहलाता है। देखिए अवधारणा क्या हो गई? शिक्षा, व्यापार, क्रय शक्ति के साथ साथ विकल्पों में वृद्धि करना क्या कहलाता है? मानव विकास। जबकि इसके एक शिष्य थे, उसका नाम क्या था? अमर्त्य सेन। क्या था? अमर्त्य सेन। इन्होंने भी ऐसी परिभाषा दी, बस एक शब्दावली का अंतर है, वो आपको याद रखे जाना। तो इन्होंने क्या बोला कि शिक्षा, क्या बोला? शिक्षा, व्यापार व क्रय शक्ति के साथ साथ, यहाँ तो सब सही थे, क्रय शक्ति के साथ स्वतंत्रता में वृद्धि करना। क्या करना? यहाँ पे स्वतंत्रता में वृद्धि करना मानव विकास कहलाता है। किस में वृद्धि करना? स्वतंत्रता में वृद्धि करना, मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो, अपना भी वो अपने हिसाब से काम करता है, ये क्या कहलाता है? मानव विकास। तो महमूद उल हक ने किस पे जोर दिया? विकल्पों में वृद्धि पर। और इसने किस पे जोर दिया? स्वतंत्रता पे वृद्धि पर। किस पे जोर दिया? स्वतंत्रता की वृद्धि पर। इस कारण जो अमर्त्य सेन थे, कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। कौन सा मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक। अब आगे चले अपन तो देखते हैं मानव विकास के स्तंभ। ये आपको याद करके जाने, एग्जाम में स्तंभ एग्जाम में आ सकते हैं, या आपको याद करके जाने कौन कौन से स्तंभ है और कौन कौन से नहीं है, अपन इसको देखते हैं। तो क्या है मानव विकास के स्तंभ? पहला है समता। क्या है? समता। दूसरा है उत्पादकता। कौन सा है? उत्पादकता। तीसरा है सतत पोषणीय विकास। चौथा है सशक्तिकरण, या सशक्तिकरण बोल सकते हो आप, या सशक्तिकरण बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आप याद करके जाना है। कौन कौन से? समता, उत्पादकता, सतत पोषणीय विकास, यहाँ सशक्तिकरण। सशक्तिकरण होता है शुभ, तो याद नहीं, सशक्तिकरण लिख रहा है। ठीक है, सशक्तिकरण होता है, सशक्तिकरण लिख रहा है। थोड़ा सा आप किताब देख लेना, उसमें से देख लेना। ठीक है, देखो समता क्या होता है? समता को अपन पढ़ते हैं। समता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको अपन पढ़ते हैं। तो देखो समता क्या होता है, देखते हैं। समता, समता का मतलब होता है यहाँ पे समान। क्या होता है यहाँ पे? समान। समता मतलब क्या देख रखा है यहाँ पे? समान। सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। कोई भी कार्य हो तो इसमें क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। तो सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। व्यक्ति के साथ, किसके साथ? व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, आयु के अनुसार क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समता में क्या दे रखा है? सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति व आयु के अनुसार भाषा यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को क्या मिलना? सभी के साथ क्या करना चाहिए? अपन को समान व्यवहार करना चाहिए। तो सभी के साथ क्या करना चाहिए? समान व्यवहार करना चाहिए। समता में 3 पॉइंट याद रखने, कौन कौन से? सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? व्यक्तियों के साथ लिंग, जाति व आयु के अनुसार भेदभाव नहीं करना है। फिर इसके बाद क्या हो गया? सभी के साथ क्या करना है? समान व्यवहार करना है। दूसरा पॉइंट है, कौन सा है दूसरा पॉइंट? आपको दूसरा पॉइंट स्तंभ याद रखना है। ये स्तंभ कौन सा है? तो ये दूसरा स्तंभ है, उसका नाम है सतत पोषणीय विकास। इंपोर्टेंट रखना कौन सा है? सतत पोषणीय विकास। ये आपको याद रख के जाना है, उसका नाम है। देखो संसाधनों का, किसका? संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए अपन को? सीमित उपयोग करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना चाहिए। संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बचाना चाहिए। किसके लिए बचाना चाहिए?
भावी पीढ़ी में आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी को संसाधनों के अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी को क्या मिलना चाहिए, संसाधनों क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सदुपयोग, यानी सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो आपको सबसे क्वेश्चन विकास में 4 पॉइंट रखने कि संसाधनों का सीमित उपयोग करना है, संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बचाना है, प्रत्येक पीढ़ी को संसाधन का अवसर मिलना चाहिए और संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। तो आप ये स्तंभ याद हो गए हैं। आगे चले तो 2 स्तंभ और बच रहे। एक तो उत्पादकता, क्या है, उत्पादकता। कौन सा है, उत्पादकता। कौन सा है, उत्पादकता। तो इसमें क्या आता है कि व्यक्ति की कार्यक्षमता, व्यक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। तो उत्पादकता क्या कहता है कि व्यक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाकर उत्पादकता में क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। फिर पॉइंटों को देखो, चौथा पॉइंट कौन सा है, चौथा, यानी कि सशक्तिकरण। कौन सा है, सशक्तिकरण। जैसे अपन बोलते हैं सभी व्यक्तियों को अवसर चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या बोलता है ये कि सभी व्यक्तियों को अवसर चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी व्यक्ति क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, किस चुनने की, अवसर चुनने की। तो आपको याद हो गया होगा। तो अपन क्या पढ़े, 3 तो अपन इसके केंद्र बिंदु पढ़े जो कौन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कर शक्ति। और 3 अपने इसके स्तंभ पढ़े, इसका नाम है समता, फिर सतत विकास, फिर उत्पादकता, फिर सशक्तिकरण अपने पढ़ा। अब आगे चलते हैं अपन और आगे देखते हैं मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम, ये उपागम कभी पूछ लेता है एग्जाम में 1 नंबर पे, तो ये उपागम आप याद करके जाने। तो कौन से मानव विकास के उपागम, पहला है आधारभूत उपागम। कौन सा है, आधारभूत उपागम। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ये आपको मतलब आधारभूत मतलब उसकी क्या क्या देने की आवश्यकता है वो आपको याद करके जाने। देखो पहला कौन सा है, शिक्षा। कौन सा है, आधारभूत में कौन सा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। कितने मानेंगे, 6। ये तो आपको आधारभूत याद ही रखने। कौन कौन से, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास। कौन कौन से, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता। चलो अपन आगे देखते हैं और देखते हैं कि आय उपागम कौन कौन से होते हैं। आय उपागम के अंदर अपन समझते हैं। तो देखो क्या होता है आय उपागम। आय उपागम देखते हैं कि जिसकी आय अधिक होती है। क्या होती है, आय उपागम आपको याद रखना है कि जिसकी आय क्या होगी, अधिक होगी, यानी कि जिसकी आय अधिक होगी उसका विकास भी अधिक होगा। क्या होगा, उसका विकास भी अधिक होगा। तो जिसकी आय अधिक होगी उसका क्या होगा, विकास भी अधिक होगा। फिर अपन देखते हैं तीसरा कौन सा होता है, कल्याण उपागम। कौन सा होता है, कल्याण उपागम। इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षा, क्या, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुगध, यानी जो उसको सुख देने वाले साधन उपलब्ध कराना चाहिए। तो कौन कौन से, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुगध वाले साधन क्या करना चाहिए, उपलब्ध करवाना चाहिए। अब आगे देखते हैं और ये ढंग से आपको याद रखने सारी संस्थाएं। आपको एग्जाम में चारों संस्था याद करके जाने। मानव विकास के अंदर संस्थाएं बनाई गई है। ये संस्थाओं पूरे नाम आपको याद करके जाने, एग्जाम में आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगाना सर। तो विश्व में मानव विकास के लिए कौन कौन संस्थाएं काम करती हैं। तो पहला क्या नाम है, ILO। क्या नाम है, ILO। कौन सी पहले बोल दो, ILO। इसका होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन नहीं बोलते अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या बोलेंगे वापस बोल दो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। फिर दूसरी होती है UNDP। कौन सी होती है, UNDP। इसका विकास कब किया गया था, 1990, यानी कि 1990 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बस बोलो, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होगी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये नहीं बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या होगी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसी के अंदर 2 संस्थाएं आती है। एक का नाम है HDI। क्या नाम है, HDI। क्या नाम है आप बोलो, HDI, जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे बोलेंगे मानव विकास सूचकांक। क्या बोलेंगे, मानव विकास सूचकांक। तो कौन सी होगी, HDI। एक होती है HPI। कौन सी होती है, HPI, से बोलेंगे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्या बोलेंगे,
ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, क्या बोलेंगे ह्यूमन इसे बोलेंगे मानव गरीबी सूचकांक, क्या बोलेंगे मानव गरीबी सूचकांक। तो चारों संस्थाओं के आपको नाम याद होनी चाहिए और फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। पहली कौन सी है ILO, दूसरी कौन सी है UNDP, तीसरी कौन है HDI और चौथी कौन है HPI। ये आपके एग्जाम में पूछेंगे फुल फॉर्म, ठीक है, तो आप याद करके जाने। देखो मानव विकास में जो भारत का जो रैंक है कौन सा है 134वीं, कौन सी है 134वीं है, तो आपको याद करके जाना है। अब देखो मानव विकास के अंदर जो मापन किया गया, वो मापन करने के बाद मानव विकास के अंदर किसको कौन सा दर्जा दिया गया, आइए अपन उसको देखते हैं। तो कौन सा है, तो देखो मानव विकास कौन सा है, मानव विकास के अंदर जो अंक प्रदान किए गए वो अंक कहाँ से कहाँ तक है, तो अंक है 0 से 1 के बीच में। कितना है 0 से 1 के बीच में, देखो 0 से 1 के बीच में माना गया है अंक। इसमें अपन बोलते हैं निम्न मानव सूचकांक, कौन सा बोलेंगे निम्न मानव सूचकांक, मध्य मानव सूचकांक, उच्च मानव सूचकांक और अति उच्च मानव सूचकांक। चार भाग बांटे गए कौन कौन से, निम्न मानव सूचकांक, मध्य मानव सूचकांक, उच्च मानव सूचकांक और अति उच्च मानव सूचकांक। जिसमें जो पहला डाटा होता है 0 से 0.549, हाँ तो होगा 0.549, 0.549। दूसरा होगा 0.550 से 0.669 तक, 0.550 से 0.669 तक, ठीक है 99 तक अपन मान सकते हैं। इसको मानेंगे 0.70 से 0.799 तक, 0.7 से यानी 0.700 से अपन बोलते 0.799 तक। और फिर होता है 800 से 0.800 से 1000, 1000 हम लोग यहाँ पे 1। तो निम्न में कितने देश आते हैं, निम्न में आते हैं 33 देश। कितने देश आते हैं 33। मध्य में कितने आते हैं, तो कितने आते हैं 37 देश। और उच्च में कितने आते हैं, तो कितने आते हैं 53 देश। और अति उच्च में कितने आते हैं, तो कितने आते हैं 64। तो अपन बोलो कौन कौन से आते हैं 33, 37, 53, 64। कितना होगा 33, 37, 53, 66, 33, 37, 53, 66। भारत किस में आता है, तो भारत आता है मध्य मानव सूचकांक में। किसमें आता है मध्य मानव सूचकांक में, किसमें आता है मध्य मानव सूचकांक। निम्न कौन आता है नाइजीरिया, कौन आता है नाइजीरिया। और उच्च में कौन आता है श्रीलंका। और अति उच्च में कौन सा आता है स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। ये आपको याद करके जाने, तो याद जाएंगे आपको। आगे चलते हैं अपन, तो आपको याद होना चाहिए मानव विकास की सूचकांक की जो रिपोर्ट है उसमें दायरा कहाँ से कहाँ तक रहता है और मान कितने से कितने तक रहता है। अब देखते हैं कि निम्न विकास सूचकांक के कारण क्या है, कि देशों में निम्न मानव विकास सूचकांक क्यों होता है, ये कारण अपन को देख के जाना है। तो वहाँ क्या होता है सामाजिक उपद्रव्य या सामाजिक भेदभाव अधिक होता है। इस कारण होता है क्योंकि मानव का विकास नहीं हो पाता। क्या होता है यहाँ पे सामाजिक उपद्रव्य और सामाजिक भेदभाव अधिक होता है। राजनीतिक उपद्रव्य अधिक होता है। राजनीतिक भी क्या होती है यहाँ पे उपद्रव्य, यानी कि सरकार क्या नहीं रहती यहाँ पे स्थायी नहीं रहती है, इस कारण विकास नहीं होता है। देश में अकाल और बीमारी बढ़ती है, यानी कि देश में अकाल हो जाए, यहाँ बीमारी की बनने की संभावना ज्यादा, वहां भी क्या होगा निम्न मानव विकास सूचकांक, यानी कि कभी बीमारी हो जाए कि अकाल पड़ जाए तो मानव का विकास नहीं हो पाएगा, इस कारण होता है। समाज यानी समाज में अनावश्यक खर्च यानी फालतू खर्च ज्यादा करते हो तो इस कारण भी वो नहीं हो सकता। आर्थिक विकास का धीमा होना, किसका धीमा होना आर्थिक विकास का क्या होना धीमा होना, ये भी क्या है निम्न मानव सूचकांक का कारण है। तो कौन कौन से कारण हो गए सामाजिक उपद्रव्य या सामाजिक भेदभाव होना, राजनीतिक उपद्रव्य होना, देश में अकाल एवं बीमारी का बनना, समाज के अंदर अनावश्यक खर्च करना या आर्थिक विकास का धीमा होना। तो ये आपको 4-5 पॉइंट आपको खुद को बनाने होते हैं, तो ये यहाँ से आपको देखना है। अब देखते उच्च के अंदर क्या होता है, उच्च के अंदर क्या होता है ये भी अपन को याद होना चाहिए। उच्च मानव विकास के सूचकांक के कारण क्या है, तो वही उसका उल्टा जाएगा जस्ट। सामाजिक भेदभाव या सामाजिक उपद्रव्य कम होगा, राजनीतिक उपद्रव्य क्या होगा नहीं होगा, देश में अकाल और बीमारी नहीं होने के कारण विकास अच्छा होगा, समाज में अनावश्यक खर्च नहीं होगा और मानव विकास में क्या होगी तेजी होगी। वहां धीमा था, यहाँ क्या होगी तेजी। तो जस्ट उसका क्या करना है उल्टा आपको करके जाना है। तो कौन कौन से सामाजिक उपद्रव्य या सामाजिक भेदभाव कम होगा, राजनीतिक उपद्रव्य राजनीतिक जो भेदभाव कम होगा, देश में अकाल और बीमारी कम होगी, समाज में अनावश्यक खर्च कम होगा और अपन बात करें तो आर्थिक विकास में क्या होगी तेजी होगी। अब देखो एक देश है जिसकी अलग ही रिपोर्ट आती है, उसका नाम है भूटान। क्या है भूटान। उसकी जो रिपोर्ट आती है उसकी आती है GNHI। क्या होती है GNHI, ये आपको रिपोर्ट याद करके जाने। उसका पूरी रिपोर्ट का नाम होता है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या होगा ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स से बोलते हैं सकल राष्ट्रीय प्रशंसा कार्यक्रम। क्या बोलेंगे सकल राष्ट्रीय प्रशंसा कार्यक्रम। क्या बोलेंगे सकल राष्ट्रीय प्रशंसा कार्यक्रम।
अब बात करें तो इसमें कुछ देश आते हैं, ये आपको अति उच्च सूचकांक वाले देश 10 देश तो आपको याद करके जाना है, बोलना है एक साथ मेरे साथ। तो अति सूचकांक वाले जो कौन से देश है, तो पहला है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। आयरलैंड कौन है? नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। बोलो नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। कौन होगा? नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग। कौन होगा? हांगकांग। तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड। कौन होगा? आइसलैंड। कौन कौन से होंगे? नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड। जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क। कौन होगा? जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क। पूरे 10 बोलो। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क। ऐसे बोलो। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क। ये अपना चैप्टर खत्म हो चुका है मानव विकास का, और आपको इसको ढंग से पढ़ के जाना है। और ये एग्जाम में आपको 2-3 नंबर मिलेंगे, तो आपको ढंग से पढ़ के जाना है। और आपको ने अगर इससे पहले 2 क्लासें नहीं देखी तो उसको क्लासों को देखो, सेम तरह से पढ़ाया गया है और सेम पैटर्न है, तो आप उन क्लासों को जरूर देखें और आप इस क्लासों को देखकर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।